हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज। आइए हम अपना फर्स्ट न्यूज देखते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे। देखिए 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया गया। तो 13 फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना के स्मृति में यह मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं। ठीक है, तो आइए इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, वर्ष 2026 के लिए विश्व रेडियो दिवस का मुख्य विषय क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका मुख्य विषय निर्धारित किया गया है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं। थर्ड क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना के स्मृति में यह मनाया जाता है। आइए हम अपने अगले न्यूज की तरफ आते हैं। अगला न्यूज है रोल्स रॉयस भारत में अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजन का निर्माण स्थानीय स्तर पर करेगी और यह परियोजना किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर तैयार की जाएगी और इसमें प्रयोग की जाने वाली तकनीक का पूरी तरह हस्तांतरण भी करेगी। एक मुलाकात हुआ है रोल्स रॉयस और प्रधानमंत्री मोदी का। रोल्स रॉयस के सीईओ तूफान एरगिन बिल्गिक से मुलाकात हुआ है और इसमें यह समझौता किया गया है। तो आइए इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका से किस लंबी दूरी के टोही विमान की खरीद को मंजूरी दी गई है? तो देखिए, नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका से 6 बोइंग P-8I समुद्री टोही विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा P-8I। सेकंड क्वेश्चन है, रोल्स रॉयस द्वारा भारत में लड़ाकू विमान इंजन परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह परियोजना किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर पूरी की जाएगी, सही है। इसमें उपयोग की जाने वाली तकनीक का पूर्ण हस्तांतरण किया जाएगा, ये भी सही है। कंपनी भारत में अपने कार्यबल को बढ़ा के 10,000 तक पहुंचाने पर विचार कर रही है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। थर्ड है, वायुसेना उप प्रमुख ने किस लड़ाकू विमान को ऑपरेशन सिंदूर का हीरो करार दिया है? तो राफेल को बताया गया है। अगली न्यूज की तरफ आते हैं कि भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में एआई के विकास और क्षमता निर्माण के लिए सरकार ने किसकी स्थापना की है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। हमारा अगला न्यूज है, ब्रिटेन के फाइटर पायलटों को प्रशिक्षण देगा भारत। तो भारत ब्रिटेन रक्षा सहयोग के तहत पहली बार भारतीय वायुसेना ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के फास्ट जेट पायलटों को प्रशिक्षण देगी और यह नई दिल्ली में हुई 19वीं यूके इंडिया एयर स्टाफ वार्ता के दौरान यह समझौता किया गया है। और ब्रिटेन के RAF वैली बेस, यहाँ पे भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक जाएंगे और वहीं पे प्रशिक्षण देंगे। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारतीय वायुसेना किस देश के रॉयल एयरफोर्स को फाइटर पायलटों को प्रशिक्षण देगी? तो ये ब्रिटेन। भारतीय प्रशिक्षकों को ब्रिटेन के किस बेस पर तैनात किया जाएगा? RAF वैली बेस पे। और इससे पहले जनवरी में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी को ब्रिटिश कॉलेज में प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था। रॉयल एयरफोर्स कॉलेज क्रैनवेल में है, यहाँ पे उनको प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। आइए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। साझा समझ के चलते अमेरिका ने किया फैक्ट शीट में बदलाव। देखिए, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता, इसमें अमेरिका द्वारा जो पहले फैक्ट शीट जारी किया गया था उसमें भारत और कि भारत दाल पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा और भारत अमेरिका से अगले 5 वर्षों में $500 अरब के उत्पादों की खरीद करने को प्रतिबद्ध है। लेकिन अब जो संशोधित फैक्ट शीट जारी किया गया है
इसमें दालों को व्यापार समझौते से बाहर कर दिया और 500 अरब डॉलर के कारोबार को इरादतन बताया गया है, प्रतिबद्धता नहीं है। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका द्वारा जारी संशोधित फैक्ट शीट के अनुसार किस वस्तु को व्यापार समझौते के दायरे से बाहर कर दिया गया? तो दाल को। आइए अगली न्यूज की तरफ आते हैं। देखिए, भारत परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो इससे रिलेटेड है कि भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2014 में 4,780 मेगावाट थी और 2026 में 8,780 हो गई और इसको 2047 तक 100 गीगावाट तक करने का लक्ष्य है। तो ये देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वर्ष 2026 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? तो 8,780 मेगावाट हो गई है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। आइए नेक्स्ट न्यूज। भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदे, ठीक है देखिए, रक्षा खरीद परिषद ने वायुसेना के लिए युद्धक विमानों की कमी को पूरा करने के लिए देश के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को स्वीकृति दी है और इसके तहत 114 राफेल विमान फ्रांस से खरीदे जाएंगे। इसमें 96 राफेल विमान का निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में ही किया जाएगा, जबकि 18 विमान तैयार फ्रांस से ही करके दिया जाएगा। और ये दासो एविएशन है, ये बनाती है ये विमान। तो आइए इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। और एक और है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसे भी 8 डॉर्नियर 228 विमान बनाने के लिए समझौता किया गया है। तो आइए इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस कंपनी से 8 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद का समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से किया गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो किस वैश्विक आयोजन में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा पर रहेंगे? तो वर्ल्ड एआई समिट है। 114 राफेल विमान के सौदे के तहत कितने विमान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के माध्यम से भारत में बनाए जाएंगे? तो भारत में 96 विमान बनाए जाएंगे। देखिए हमारा अगला न्यूज है बायोफेच 2026। ये जर्मनी के नूरमबर्ग में आयोजित किया जाता है। यह जैविक उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है और भारत को इस वर्ष कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है इसमें। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैविक उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला बायोफेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नूरमबर्ग जर्मनी में किया गया है। बायोफेस्ट 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। बायोफेस्ट 2026 का मुख्य विषय तो ग्रोइंग टुमारो, यंग वॉयसेज, बोल्ड विजन्स। जर्मनी में आयोजित इस मेले में भारतीय पवेलियन का नेतृत्व किस संस्था द्वारा किया गया? तो एपीडा के द्वारा किया गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।